शुक्लाष्टमी महोत्सव भाद्रव शुक्लाष्टमी समय प्रातः काल पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशम् शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनगणहम् वसुदेवसूदनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासकरणम् विकसितमलिनाश्रियम् विस्फुरणमन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुगर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् गोपीकुमारम् श्रीविभूषितकराभात् पीताम्बराधरुन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् विश्वनाथ परं किमपि तत्त्वमहं ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा संनिष्क्रियम् ज्योतिकं योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयात् चिरम् तीन चार दिन से श्री राधा रानी की चर्चा चल रही है। इस समय यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जिनके चरणों में बैठकर मुझे सीखना चाहिए, और असल में जो कुछ भी मेरे पास है वो इन महान भावों की जूठन मात्र है और कुछ है भी। इसलिए भी कुछ कहने का अधिकार नहीं, और दूसरे जिस विषय पर कहना है ये विषय तो ऐसा दुर्गम है कि कहा गया है कि श्री कृष्ण भी राधा तत्व को पूरा नहीं जानते। वो जानना चाहते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं, ये ठीक, पर वो बड़ी अनोखी चीज है इस प्रेम राज्य में। प्रेम राज्य का एक अनोखा विलक्षण लक्षण है कि वहाँ भगवान का ज्ञान और भगवान की भगवत्ता भी भगवद इच्छा से ही छिप जाएगा। जहाँ इस प्रेम रस का सुधा प्रवाह बहता है वहाँ स्थान नहीं रहता किसी ठोस वस्तु के लिए। वहाँ तो सभी कुछ द्रव है, सभी कुछ रसमय है। ज्ञान ठोस वस्तु है भला, कूटस्थ घन 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 के कई अर्थ होते हैं, हथौड़ा भी होता है। तो वो परिभारी वो स्थूल वो ठोस पदार्थ है, और प्रेम जो है ये नित्य सरस है। ये बड़ा अंतर है। इसीलिए सरसता
तो ठोसता का एकत्र सम्मिलन यद्यपि भगवान में है, क्यों है कि वे विरोधी गुणाश्रय नित्य हैं, तथापि जहाँ प्रेम का साम्राज्य है और जहाँ प्रेम रस लीला का प्रवाह है, वहाँ जरा सा भी ऐश्वर्य, जरा सा भी ज्ञान वो दूध को फाड़ देने में खटाई का काम देता है। ऐश्वर्य बीच बीच में आया, भगवान के श्रीमुख में यशोदा मैया ने तमाम विश्व ब्रह्मांड को देखा, जिसके मुख विवर में तमाम अनंत विश्व भरे, वो क्या होगा, कैसा होगा, एक बड़े भारी ऐश्वर्य की कल्पना होती है, परंतु इस प्रकार का वो भगवान के माया का नाम है स्वजन मनमोहिनी, तो उनकी अपनी माया है। वो माया क्या है? वो भगवान की प्रीति है, रस है। तो यशोदा मैया ने समझा अपने मन में, ये दैत्य बहुत आते हैं, किसी दैत्य का उपद्रव है, ये हमको दिखता, ये सब नहीं तो ये हमारा कन्हैया, इसमें कौन सी बात। और भगवान ने भी देखा कि कहीं यहाँ पर ऐश्वर्य प्रकट हो गया तो फिर ये रसभंग हो जाएगा। ब्रज में वो उन भगवान की आवश्यकता नहीं है, भगवान दो चार नहीं है कहीं, तो उन भगवान की आवश्यकता नहीं जो हाथ में कोड़ा लिए, घोड़ों की लगाम लिए हाँक रहे हैं, कवच ववच पहने हुए हैं, बिल्कुल सन्नद्ध हैं, युद्ध का स्वरूप। ये सखा लोग अगर इसे देखे तो डर गए बेचारे। कोमल राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए, बड़ी सुंदर भावना है, लक्ष्मण भगवान तो कौशल्या मैया के पास गए, चरणों गए, कौशल्या ने देखा, आपाद मस्तक राम की तरफ बैठा लिया, पास दंडवत करते हुए को बैठाकर सिर पर हाथ फेरने, गोद में मस्तक रख लिया, फिर कभी यहाँ हाथ लगाती है, कभी यहाँ हाथ लगाती है, कभी यहाँ हाथ लगाती है, फिर कहने लगी कि रावण को मारने की बात तो सच्ची है। सभी लोग कहते हैं, तो जो कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, ये तो संभव नहीं। ये राम रावण कैसे, ये मेरा कितना सुकोमल है, कितना सुकुमार है, कितना मृदु, देखो ना हाथ इसके तो उसके भुजाओं में बड़ा बल होना चाहिए, ये तो बड़ी कोमल कोमल भुजाएं हैं। और इसका ये सुंदर मुखमंडल, इसमें जीव तो खाता है, ये तो बच्चा बड़ा, ये तो स्नेह का पात्र, ये रावण को मारेगा कैसे। अब ये हृदय भाव यदि न हो कौशल्या में, तो वो जो वात्सल्य का भाव है, वो जो स्नेह है, वो तो सारा सूख जाए। कहीं वीरत्व आ जाए, वहां तो स्नेह सूख जाए। इसलिए जहाँ प्रेम रस का प्रवाह है, उसमें सारे ज्ञान विराग बह जाते हैं। कल अपनी बात उसमें हुई थी, फुलवारी से में जनक राजा की फुलवारी में ये विश्वामित्र जी महाराज उतरे और उनके साथ भगवान राम और लक्ष्मण ने खबर नहीं दी थी। भाई स्वयंवर में वो आहूत होकर वैसे नहीं आए थे, बच्चे शिष्य साथ हैं, उनको लेकर सब स्वाभाविक मुनि, और यही कहने के, यही कहकर लाए थे राम को, चलो स्वयंवर है, तुमको दिखलाया दें, बड़ा सुंदर तमाशा हो रहा है, तुमको दिखलाया दें, चलो। तो दिखलाने के व्याज से ही उनको लाए थे।
तो खबर नहीं दी, आ करके बाहर बगीचे में ठहर गए। बगीचे के लोगों ने जाकर, रक्षकों ने जाकर खबर दी जनक महाराज को कि महाराज इस प्रकार मुझे विश्वामित्र अपने शिष्य मंडली के साथ पधारे बगीचे में ठहरे। बोले हैं, खबर मिली नहीं, स्वागत नहीं। तो ये अपने मंत्रियों को, विद्वानों को, अपने मंत्रिमंडल को साथ लेकर पहुंचे। बड़ा सुंदर उस समय का दृश्य है। विश्वामित्र जी बैठे हैं, कुछ शिष्य पास बैठे हैं, राम लक्ष्मण दोनों ये फुलवारी में इधर उधर घूमने गए हैं, कुछ फूलदाने गए हैं। जाकर उन्होंने प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, बैठ गए आज्ञा लेकर के। इतने में देखा कि सामने से दोनों आ रहे हैं, गौर किशोर दोनों सामने से, गौर श्याम दोनों आ रहे हैं। अब बड़ी विचित्र अवस्था है। जनक महाराज की आंख गई उन बालकों के प्रति, किशोर बालक हैं, परंतु उनमें ऐसा चमत्कार, ऐसा जादू कि इनके शरीर में रोमांच हुआ। देखने लगे मेरे शरीर में बच्चों को देखकर रोमांच कैसे? जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं, बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और ये मेरे इन बच्चों को देख करके और मेरे मन में एक क्षोभ हो गया। ये क्षोभ न हो तो ये रोमांच क्यों? ये पुलकित क्यों हो जाए? शरीर पुलकित हो गया। ये विचार ही कर रहे थे कि आंखें छलक उठी। ये क्या आफत हो गई? अब तो इन ऋषि मुनि मंडली के बीच में सब लोग कहते हैं कि ये ज्ञान शिरोमणि है, जनक ज्ञानी के सरदार, ये ज्ञान कॉलेज के प्रिंसिपल, बड़े बड़े लोग इनके पास सीखने को आवे, बड़े बड़े लोग इनसे बोध लेने को आवे। सुखदेव को भेज दिया बोध लेने व्यास जी ने, यहाँ तक की कथा और उनके बाद स्वयं स्वीकार किया जनक ने कि इसमें हमारा प्रवेश, धर्म राजन ब्रह्म विचारू इन्हें जथा मत मोर प्रचारू, मेरा इसमें प्रवेश है। ऐसे जनक जब वो पुलकित शरीर हो गया और नेत्रों में जब आंसू छलक आए, तब देखा ये सब लोग क्या कहेंगे कि जनक की ये क्या दशा हो गई। तो जनक ने सोचा जरा कहे नहीं। इतने में पास आ गए तो जनक का शरीर खड़ा हो गया। बच्चों को देख करके जनक खड़े हो गए। अपने आप मानो किसी ने खड़ा कर दिया। जनक खड़े हुए तो सारा मंत्रिमंडल खड़ा हो गया। सत्यानंद जी महाराज भी खड़े हो गए। देखा बच्चे आ गए दो। अब इनसे ऐसी व्याकुलता हुई और ऐसा प्रेम उमड़ा कि ये पहले से सफाई देने लगे अपनी। जनक जी के भैया कुछ कहे उसके पहले तो हमें पूछ ले। तो कहा महाराज, विश्वामित्र महाराज ये कौन है? नेति नेति कही निगम जगाए, उभरवेश धरि सोई किया ये। नेति नेति कही निगम जगाए, उभरवेश धरि सोई किया ये। जिनको वेदों ने नेति नेति कहा, कहीं पाया नहीं निषेध मुख से, जिनको सिद्ध किया वेदों ने ये भी वो नहीं ये भी नहीं, इनकी बात जो है सो है। क्या वही तो दो रूप धर के नहीं आ गया? प्रश्न क्यों हुआ? जनक महाराज को मामूली आदमी नहीं, अकारण बोल जाए इस प्रकार के वाचाल नहीं। राजनीति विद, धर्मशास्त्र विद, ज्ञान शिरोमणि, परम शासक, वो ऐसे जरूर बके बात नहीं। तो स्वयं ही विश्वामित्र जी को मन में मुस्कुराने लगे कि जादू चल गया, यहाँ पर हो गया। अब साहब वो अपने आप बोले,
बोले महाराज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ विचित्र अनुभव मुझे हो रहे हैं जो आज तक कभी हुए नहीं। सहज विराग रूप मन मेरा थकित हो जिन चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मेरा थकित हो जिन चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत बिलोकत देखते ही इन्हीं बिलोकत यति अंगारा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन प्यारा। बोले महाराज मुझे किसी विषय में दोष दृष्टि करके वैराग्य करना नहीं पड़ता है। एकदम शास्त्रकार भगवान ने गीता में कहा दुख दोषानुदर्शनम। तो मैंने किसी दुख दोष को देख करके विराग प्राप्त किया हो साधना के विराग के लिए, ऐसा मैं विराग का साधक नहीं। मेरा तो मन स्वाभाविक सहज विराग रूप ही है। जब से ये मन मेरा बना तब से राग इसमें रहा ही नहीं। विराग रूप मन मेरा सहज, लेकिन वो मन मेरा दशा क्या मेरी हो गई है कि इन किशोर बालकों को देख करके थकित हो तो दिन चंद चकोर। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर की दृष्टि निर्निमेष अपलक लग जाती है उनकी ओर, किसी प्रकार मेरा मन इतना हो गया कि मैं थकित हो, पलक के गिरद नहीं पड़ रही है। मन करता है कि ये रूप मेरी आंखों में समाता ही रहे। बोले महाराज आप तो ब्रह्मानंद में परिनिष्ठित है, ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, आप में ये सब बात कैसे हो सकती है? कोई प्रश्न करे तो पहले ही उत्तर दे देते हैं। बोले मेरा वो ब्रह्मानंद आज भाग गया, ब्रह्मानंद चला गया। तो भाई कैसे आपने छोड़ दिया? बोले नहीं छोड़ा होगा नहीं, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ने जबरदस्ती ब्रह्मानंद को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? एक चीज आ गई दूसरी, इन्हें अति अनुराग। इनको देखते ही, इनके सामने आते ही अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो गया। उस अनुराग ने ब्रह्मानंद को बहा दिया। अनुराग की प्रेम की सरस सुधामयी धारा में ब्रह्मानंद बह गया। ये जनक के उद्गार तुलसीदास जी की भाषा में है। ठीक, सनकादि मुनि वैकुंठ में गए और तुलसी गंध मिश्रित भगवान की माला की सुगंध से जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी, उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। वो रूप रसगंध शब्द स्पर्श भगवान का, वो तो साक्षात भगवत स्वरूप। तो इसलिए जहाँ प्रेम का प्रवाह होता है वहाँ ज्ञान ऐश्वर्य ये छिपे रहते हैं। तो भगवान भी वहाँ पर राधा समुद्र में अवगाहन करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, नीचे ऊपर जाते हैं पर कहीं था नहीं पाते। इतना वो अतुल प्रेम सागर है कि जिसकी थाह पाना श्री कृष्ण के लिए भी कठिन है। असंभव तो जो नहीं कहते कि श्री कृष्ण राधा दो है ही नहीं, उनको दो मानना ही पाप है। इसलिए असंभव तो उनके लिए घटता नहीं, क्योंकि राधा वही बने हैं, दूसरा को राधा थोड़ी है। लेकिन जहाँ ये लीला रस का आस्वादन है वहाँ पर भगवान को राधा प्रेम सागर की थाह नहीं मिलती। इतना विशाल, इतना अनंत वो प्रेम सागर है। इसलिए ये कहा जाना यह चित्त नहीं कि भगवान श्री कृष्ण भी राधा की महिमा को नहीं कह सकते। अतएव कोई और लोग कहे और कोई साहस करे, ये संभव नहीं। और फिर मैंने तो कल कहा था, मेरे जैसा आदमी जो काम का गुलाम, विषयों का
विषयों का जो विषयों के हाथ बिका हुआ। तुलसीदास जी महाराज ने मैंने हमारे लिए कहा, उधर भरू किंकर कहा बेचो विषय में हाथ हियो। किंकर कहा कर भगवान के दास कहला करके पेट भरते हैं, असल में तो हृदय को बेच रखा है विषयों के हाथ। ये तो दशा है। इस दशा में कह नहीं सकते प्रेम तत्व की बात, फिर राधा प्रेम तत्व, ये तो अगाध है, अनंत है, अथाह है। इसकी सीमा तक, इसके किनारे तक पहुंच जाना भी मामूली बात नहीं। परंतु मच्छर उड़ता है ना आकाश में, आकाश मच्छर को रोकता नहीं, उसे भी अवकाश देता है उड़ने के लिए। इसी प्रकार राधा रानी का गुण गाने के लिए अज्ञ से अज्ञ, दुरात्मा से दुरात्मा भी अधिकारी है। उसी प्रकार के अधिकार की अपने मन में आशा रखकर राधा की स्मृति कुछ की जाती। तो कल अपनी ये बात हुई थी राधा के प्रेम का स्वरूप क्या है। बहुत सीधी सी बात है, श्री कृष्ण का सुख ही राधा का स्वरूप। बस ये प्रेम का प्रारंभिक पाठ जो है वहीं से शुरू होता है। अपना सुख जहाँ से त्याग होने लगता है प्रेमास्पद के सुख के लिए, वहीं से प्रेम का पाठ आरंभ होता है। ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि अपने लिए हम किसी से कुछ भी चाहते हैं, मित्र से, स्नेही से, धर्म से, भगवान से, अगर वो हमारी चाहना वैध है तो पाप नहीं है, बुराई नहीं है, पर वो प्रेम नहीं है, काम है। चैतन्य संप्रदाय वालों ने बड़ा सुंदर कहा, निजेंद्रिय प्रीत इच्छा तमर नाम काम, कृष्ण सुख धरो प्रेम नाम। निजेंद्रिय प्रीत इच्छा, जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा करते हैं, उस भाव का नाम प्रेम नहीं है, काम है। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम जब मनुष्य के जीवन में व्यापता है तो उसके जीवन को अंधकार में, उसका पथ तमोमय, उसका भविष्य अंधकार में बन जाता है, क्योंकि वो अंधेरे मार्ग में जाता है, तम में जाता है, अंधतम। और ये प्रेम जो है ये उज्ज्वल भास्कर, ये उज्ज्वल सूर्य है। जहाँ जहाँ पर प्रेम की किरण उड़ गई, वहाँ वहाँ पर त्याग का प्रकाश छा गया। प्रेम की भित्ति, प्रेम की नींव है त्याग। और जहाँ त्याग पराकाष्ठा को पहुँच कर भी अनंत की ओर जाता है, वहाँ राधा की कल्पना होती है। जहाँ त्याग पूर्ण पराकाष्ठा को पहुँच कर भी तृप्त नहीं होता और अनंत की ओर जाता है, वहाँ राधा भाव का प्रारंभ होता है, राधा भाव वहाँ आता है। ये बहुत समझने की बात है। इसीलिए प्रेम अनंत है और ज्ञान अंत का नाश करने वाला है। तस्य कार्य न विद्यते, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मवत है, आत्म प्राप्त है, आत्म काम हो गया, कोई कार्य नहीं रहा, सारे कर्तव्यों का अंत। परंतु प्रेम में अंत शब्द के लिए कल्पना नहीं है, अंत शब्द की कल्पना नहीं है। वो तो नित्य अनंत की ओर ही प्रवाहित है, नित्य अनंत की ओर जा रहा है।
उसका कभी अंत न आया न आएगा। इसीलिए राधा भाव जो है इसका कभी और छोर को लेना चाहे, इसके किनारे का पता लगाना चाहे तो लग नहीं सकता। तो इसी में जो गिरा इस समुद्र में वो उसकी लहरियों में बहता रहता है, उछलता रहता है, और लहरियों में जो अनंत अनंत सुंदर पवित्र आनंद है त्याग का, प्रेम का, उसका रसास्वादन करता रहता है। वो न उससे हटना चाहता है और न हट सकता है। सेवनम जना मुक्ति नहीं चाहती, न उनको इच्छित होती। एक बात और ध्यान में रखने की है, वो इसलिए कि कहीं कोई ज्ञान के नाम का लेश न हो, इस बात को सुनकर ये समझ लो कि ज्ञान छाया हो, सो नहीं समझे कभी। जब तक अज्ञान है तब तक जगत के प्राणी पदार्थों में आसक्ति है, और जब तक जगत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में आसक्ति है तब तक भगवत प्रेम नहीं है। ये जगत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में आसक्ति जहाँ बिल्कुल न रहे, तो सारी आसक्ति सब जगह से सिमटकर केवल प्राण प्रियतम परम तोष्ठ प्रेमास्पद श्री कृष्ण के चरणारविंद में ही आकर केंद्रित हो जाए, वहाँ ये प्रेम होता है। तो पर जहाँ आसक्ति नहीं तो वहाँ क्या है? वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ ज्ञान है। जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक आसक्ति रहेगी ही। अविद्या अस्मिता लाए, द्वेष होगा, विनिवेश होगा, ये सिद्धांत है। अविद्या अगर है तो राग द्वेष रहेगा, लेकिन अविद्या का नाश हो गया, वहाँ राग द्वेष के लिए स्थान नहीं। तो ये प्रेमी जन जो हैं ये जगत से मुक्त हैं, जगत से मुक्त हैं, बंधे जरूर हैं, पर बड़ा सुंदर भाव है, बंधे काहे में है कि बंधे नहीं। एक होता है हमारा ऐसा बंधन जिसमें हम बाध्य होकर के बंधे हम छूट न सकते हैं, छूटना चाहते हैं। एक वो बंधन हो जो बंधन सुख पूर्वक ग्रहण किया हुआ हो और सुखप्रद हो, साथ ही साथ वो बंधन किसी ऐसे को बांध रखता हो जो कभी बंधन में किसी का आता ही नहीं। तो प्रेम के बंधन में श्री कृष्ण बंधते हैं। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोय विछन्न ब्रह्म, जस मत हठि बांधे सकतम छोड़। जिस ब्रह्म ने, जिस सगुण ब्रह्म ने, नियंत्रण करने वाले ब्रह्म ने सुर असुर नाग नर, सुर असुर नाग नर सबको प्रबल कर्म की डोरी से बांध रखा है। चाहते हैं ये चीज न भोगें, बाध्य हो भोगने के लिए, बंधे जो हो। सोय विछिन्न ब्रह्म, इस प्रकार बांध रखने वाला विछिन्न ब्रह्म बंध जाता है यशोदा मैया की डोरी से। जसोमती हठी बांध पकड़ के बांध लिया, बंधना चाहता नहीं था, दौड़ता था सामने, आंसू बहाता था, पकड़ लिया और बांध लिया। तो ये जो जिसके नाम लेश से सारे बंधनों का नाश हो जाए, वो जिससे बंधन में आ जाए, वो बंधन प्रेम है। तो ऐसा बंधन किसका होता है? जो मुक्त होता है उसका। ये बंधन मुक्त का बंधन है, बंधन वाले का बंधन नहीं। तो भगवान को बांधता कौन है?
जो सारे जगत की सारी परिस्थितियों से, सारे प्राणियों से, सारे पदार्थों से जो सर्वथा मुक्त हो गया हो, ये गोपियों की श्री राधा रानी की बात चल रही है, पर हम किसी गोपिका का अनुकरण नहीं कर सकते। राधा रानी की बात तो अलग रही। जहाँ निज सुख की कल्पना का अभाव है और जहाँ प्रेमास्पद का सुखी जीवन का स्वभाव है, स्वसुख की कल्पना का अभाव और प्रेमास्पद के सुख का स्वभाव, ये जहाँ पर है कोई प्रलोभन, कोई भय जिसे दिगा नहीं सकता, इस प्रकार का भाव जिसमें हो वो गोपी भाव में प्रविष्ट होने का अधिकारी होता है। तो इसलिए प्रेमी बंधे में है ये बात नहीं, प्रेमी अज्ञानी है ये बात नहीं। जो ज्ञान का चरम फल है वो प्रेमी के बंधन में आ गया। मधुसूदन स्वामी ऐसा कहते हैं। एक दिन आश्रम में बैठे, मधुसूदन नहीं और कोई हो, बड़े भारी विद्वान महापुरुष थे, अपने उनको वासियों को, विद्यार्थियों को वेदांत की शिक्षा पढ़ा रहे। अब महाराज पर उन पर कुछ दिनों से किसी जादूगर ने कुछ असर कर दिया, किसी के प्रभाव में थे वो छठेन के नाथ वयम हठेन दासी कृपा गोपो वधु बिठेन। तो क्या हुआ, वो वहाँ वेदांत पढ़ाते पढ़ाते, वेदांत तो बाह्य था ना वहाँ पर, हमारे बाबा की हालत है, बात करते करते वो परसों की बात कल की, वो वृषभानु पर पहुंच गए और वृषभानु के महल में प्रवेश करने लगे। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बाहर भागे जा रहे हैं, निकल गए बाहर। हमारी आंखों ने देखा कि बाबा बाहर भागे जा रहे हैं और बाबा के अनुभव में था वृषभानुपुर में हैं और वृषभानु प्रासाद में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो मधुसूदन स्वामी चले गए दूसरे राज्य में, वेदांत जो बाहर का काम था वो रुक गया। पहुंच गए, वहां कुछ देखा सुना, वहां से जरा सा लौटे तो लौट करके वही है, अभी वही है और कहने लगे, अरे सखियो, या सुनो तो सखियो, सखियो सुनो। विद्यार्थियों ने सोचा बड़े बड़े वेदांत के पंडित विद्यार्थी को ले जाए करके कुछ कोई कुछ गुरु जी पागल तो नहीं होगा। यहाँ सखी कौन है, किसको सखी कहते हैं यहाँ पर? हाँ बोले देखा ना, सुनो हमारी बात तो सुनो सखियो। हाथ जोड़ दिए महाराज, अब इनको वो अंत्यवासी विद्यार्थी में देखते, इनको दिखते हैं वो भावो मारी श्रृंगारवती गोपांगना नहीं देख रही है। कहा सुनो सुनो हमारी बात सुनो, आज हमने बड़ा तमाशा देखा। सुनो सखी को कम नंद निकेतांगी बड़ा दुष्कर्म वो धूल भूषरितांग नित्य वेदांत सिद्धांत। का सखी सुनो तो एक कौतुक, एक तमाशा, बड़ा दुष्कर्म सुना उना नहीं है, मैंने खुद स्वयं देखा है, देख के आया हूँ तमाशा, बड़ा विचित्र तमाशा जो किसी के देखने में आता ही नहीं, असंभव संभव हो गया। कहाँ देखा बाबा? कोई पूछे नंद निकेतन में, नंद बाबा के आंगन में देखा, नंद बाबा के आंगन में देखा। क्या देखा? अरे वेदांत के सिद्धांत को नाचते देखा,
जिस सिद्धांत का प्रतिपादन हम लोग कर रहे हैं और लेच कहते हैं, पता लगता ही नहीं, खोजते खोजते कहाँ है उसको हमने देखा और उसको नाचते देखा। नृत्य वेदांत सिद्धांत कैसा था, फिर क्या बताने मन था, बड़ा सुंदर श्याम नील श्याम, लेकिन उसके गायों की धूल से चार अंग धूसर हो रहे थे। वो धूल धूसर का नृत्य की वेदांत सिद्धांत इस प्रकार से हमने इसको किया। अब बताइए क्या मुस्लिम स्वामी के लिए कोई कह सकता है कि अज्ञानी थे? किसी की कल्पना में भिक्षता भले कर ले कोई, तो शंकराचार्य को और मुस्लिम स्वामी श्री के महापुरुषों को उस पर उंगली उठावे, वो भ्रष्ट भले ही हो, वो बुद्धिमान तो नहीं है, मूर्ख ही है, तो क्या वो अज्ञानी थे? देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर शंकर कहते हैं, मत समझता पति नास्ते पाक भी सभा नहीं, ओम जात्या महादेवी तथा योग्यम प्रसाद। और वही गोपियों वाली बात कहते हैं, गोपियों वाली, न मोक्षस्याकांक्षा न च भगवान छापचन मेरे न विज्ञानापेक्षा सचिमुख सुखेच्छा पुनः पुनः। कहा मेल मिलाया दो का, किसकी चीज का? मोक्षस्याकांक्षा न च विभवांछा, मोक्ष और वैभव, वही भक्ति मुक्ति। स्त्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, भोग और मोक्ष, न हमें मोक्ष चाहिए न भोग चाहिए। तो फिर दो का और मेल मिलाया, वो बड़ा विचित्र, मिल ही नहीं सकता, तो दोनों की समान। न विज्ञानापेक्षा तो सचिमुख सुखेच्छा आते न पुनः। वो तो महाराज हमें विज्ञान चाहिए, नैया विज्ञान नहीं चाहिए, और न चंद्रमुखी स्त्री का संग, स्त्री का सुख चाहिए। वहाँ चंद्रमुखी स्त्री गंदी विषय की, और कहाँ विज्ञान, कहाँ जगत का वैभव, और कहाँ मोक्ष, तो इन दोनों के लिए दोनों ही त्याज्य है। तो शंकराचार्य के राज्य महाराज हम लोगों के नहीं। तो इस प्रेम राज्य में जहाँ पर इस प्रकार की चीज आती है, वहाँ पर भगवत्ता, वहाँ पर ज्ञान छिप जाता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। राधा रानी के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन असली बात यह है कि श्री गोपाल नानाओं को राधा रानी को प्रेम के क्षेत्र में भगवान की भगवत्ता को स्मरण करने की आवश्यकता है। सुखदेव जी ने उनके मुंह से कहलाया है, इसलिए कि हम लोग कहीं भ्रम में न पड़ जाए। नखल गोपिकानंदनो भगवान अखिल गोपिनाम अंतरात्म। गोपी गीत में गोपियों ने कहा, गीत गाती हुई रोती हुई, विरह में रोती हुई, बोले कि महाराज नखल गोपिकानंदनो भगवान, आप केवल गोपिका आनंदन नहीं है, अखिल गोपिनाम अंतरात्म। दिखन साथ तो विष्णु जी के सखवान सत्वताम को ले, आप अखिल गोपिनाम अंतरात्म दीर्घ है। परंतु ये कहीं आवरण न आ जाए। ये आवरण, ये विचित्र बात है। ज्ञान का आवरण दूसरा, ज्ञान में तो आवरण आता है अज्ञान का, माया का पर्दा, और प्रेम में कहीं ज्ञान आ जाए तो पर्दा पड़ गया। इसलिए ज्ञान के पर्दे की आवश्यकता नहीं, वहां तो बेपर्द होना है। तो चीज लीला और क्या है? ये आवरण भंग है। आवरण भंग, आवरण भंग यदि न हो, यदि तो ब्रह्म संस्पर्श की प्राप्ति हो नहीं सकती। जब तक बीच में कोई व्यवधान है तब तक ब्रह्म संस्पर्श होगा कैसे? इसलिए वो तीन दोष जो बताए हैं वेदांत की प्रक्रिया में, मल विक्षेप आवरण, तो मल विक्षेप का तो कोई यहाँ पर संबंध है नहीं। आवरण रख ले कहीं, बोले तो मर्यादा है, तो वहाँ तो सारी मर्यादाओं का संग भंग होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई गंदगी आती है, विषय तो वहाँ है नहीं,
विषयानंद तो इतनी गंदी चीज है कि वो तो गोपी भाव की प्राप्ति तो होती है ये रसों में। अंतिम रस का जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो परिणाम है वहाँ गोपी भाव है मधुर में। मधुर में भी गोपी भाव नहीं है पहले, मधुर में पहले लक्ष्मी जी हैं, फिर मधुर में रुक्मिणी जी हैं, मधुर में है, पर ये गोपी नहीं है। रुक्मिणी जी गोपी नहीं, लक्ष्मी जी गोपी नहीं। यद्यपि लक्ष्मी जी में राधा में अंतर नहीं है, वो कोई न समझे इस बात को, एक ही तत्व है, परंतु उस प्रेम साम्राज्य में लक्ष्मी जी मर्यादा वाली भगवती है, जगत जननी है, वे दयाद्र हृदया हैं और भगवान की सेवा में नित्य संलग्न। और ये तो सेवा करा भी लेती है, लक्ष्मी सेवा नहीं करती, ये तो सेवा करवा लेती है पर अपने नहीं करवाती, यही राधा भाव। सेवा करावे और अपने लिए नहीं, सुख भोगे और अपने लिए नहीं। तो ये गोपी भाव जो है 5 रसों में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मधुर में भी जो मधुराति मधुर है, जो सारे मधुर का निर्यास है, जो सारे मधुर का चरम और परम फल है, वो गोपी का मधुर भाव है। तो सारी गोपियां जिनके काय भी हुए हैं वे श्री राधा जी इन सारे प्रेम का मूल उद्गम स्थान है, या समझो अनंत सागर है। उसी की एक एक लहर को लेकर के एक एक गोपी बनी। अनंत प्रेम सुधा सागर राधा का, उसकी एक एक अनंत लहरों में एक एक लहर एक एक गोपी, उनके विभिन्न विभिन्न भाव, विभिन्न रसानुभूति, विभिन्न प्रकार के उनके आचरण, ये रस की बात है। वो रस शास्त्र का यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं, कौन कुशल भक्ति का है और कौन क्या है, कोई अलग चीज है। तो ये विभिन्न भाव जितने हैं, ये सारे के सारे उस प्रेम समुद्र की तरंगें हैं। तो उसके मूल में एक चीज है स्वसुख की कल्पना का सर्वथा अभाव और प्रेमास्पद के सुख का स्वभाव। तो ये कब होता है, बहुत ध्यान रखने की बात है। दास्य भक्ति जहाँ आरंभ होती है उसके पहले ही विषयाशक्ति मिल सकती है। दास्य के बाद सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये जो क्रम है ये तो बहुत आगे का। दास्य रस में ही शांत रस पहले आ जाता है, और जहाँ ये शांत रस जो है ना, इसके 2 भाव हैं। इसी मार्ग में शांत रस सब का फल माना जाता है, और इस भक्ति में, इस प्रेमा भक्ति में शांत रस भूमिका माना जाता है इन रसों के उत्पन्न होने। भूमि नहीं, शांत रस के बिना, विषयासक्ति का नाश हुए बिना, विषय कामना का नाश हुए बिना, जगत के प्राणी पदार्थों में ममता मिटे बिना, अपने अहंकार के, अपने अहम के कल्याण की कामना का नाश हुए बिना दास्य भाव नहीं आता, मधुर भाव की बात है। यद्यपि राधा में मधुर भाव तो है ही, इनमें वात्सल्य भी है, सख्य भी है, दास्य भी है और शांत भी है। उत्तरोत्तर जैसे पंचभूतों में आकाश में केवल शब्द तत्व है, पर पृथ्वी में जहाँ आते हैं 5 आ जाते। इसी प्रकार से ये मधुर भाव का अर्थ क्या है, मीठा, जिसमें कहीं खराश न हो।
विशुद्ध मधुर। तो जहाँ कहीं कामना और आसक्ति, जहाँ कहीं विषय लेश आ गया, बस वो विशुद्धता उसकी नहीं रही। तो अपने कल हो रही थी विशुद्धानुराग की बात। विशुद्ध अनुराग ये राधा भाव की प्राप्ति के लिए पहले सामने आना चाहिए। विशुद्ध अनुराग है नहीं, उसका एक आदर्श सामने हो कि हमको तो विशुद्ध अनुराग प्राप्त करना है। महाराज, हम लोगों की तो भक्ति क्या है, हम लोग तो भगवान से काम करवाना चाहते हैं अपना, ये अपने से होता नहीं, और वे सर्व समर्थ हैं और हम उनके भक्त। तो हमारे कहने के अनुसार हमारी योजना हम बना दें और उसको पूरी वो कर दिया करें। हम भक्त हैं, योजना बनाने का उन पर नहीं छोड़ते। तो योजना बनाने में कहीं उल्टी सीधे बनाया जाए। 10-15 दिन 20 दिन पहले की बात है, कोई एक अफसर रहे हमारे मित्र मिलने आए, तो उनसे बातचीत उन्होंने कहा कि ये तो डर लगता है, हम भगवान को भजते हैं, बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, बड़ी श्रद्धा है, पर ये कहते डर लगता है कि आपकी इच्छा ऐसे करो। हम चाहते हैं कि अमुक चीज हमको मिले और वो कहीं उसके बदले में विरोधी चीज दे दे तो हम तो मारे गए ना। फिर यदि उनसे कहते हैं कि ये क्यों दिया, तब तो भक्ति नहीं, और नहीं कहते हम उसको हमसे चाहते ही नहीं, महाराज जी क्या दे दिया आपने। तो हमारी भक्ति तो भगवान के सौहार्द पर और बुद्धि पर भी विश्वास नहीं करती, शक्ति पर करती। तो इस सब समस्या कर तो सकता है, तो इसको सोचना नहीं योजना का स्कीम हमारी, तो स्कीम को पूरी करने वाले सब समर्थ सब कुछ कर दे कि महाराज हमने अपनी गेहूं लिया है तो आप बाजार तेज कर, और अकाल पड़ जाए तो और भी अच्छा है, फिर तो गेहूं के दुगने हो जाए और फिर माला माल हो जाए। हम मानते भगवान से नहीं भाई, वो सब समर्थ है, वो क्या नहीं कर सकते, कर दे आज गेहूं का भाव से क्या लगता है, और वो कहीं छोड़े तो घर वाले भी इसके कारणों से दुखी होकर के हो जाए। अब मेरे फिर में घर से निराश ये सब दिक्कत के घर से होता ये संसार में सफलता की पूजा है, मैंने कितने दिनों की पूजा नहीं, ये सिद्धांत है, जो सत्य है वह पूजा है, जिसके जीवन में से किसी क्षेत्र में हो जब सफल होना हिटलर के देवता होने के भले हमारे सन्यासी से बंगाली में मुझसे इलाहाबाद में उन्होंने कहा ये हिटलर कौन था, उन्होंने दूसरे में किसी के स्थान पर हिटलर जोड़ कर मेरे सोचना ऐसे चीज थे। अब कहीं कोई बुरी चीज होती तो कभी हिटलर सही आ गई, क्या बात है। अगर जर्मनी जीतता तो आप चर्चा के साथ होता और हिटलर देता होता, लास्ट कल चलने में छूटा सफल हो गया, इसमें सफल हो गया होता तो आज मुसलमान भी अवतार होता। तो जगत में सफलता की पूजा होती है, सफलता होती है, ये घर वाले और एक बात है, ये भाग्य की बात बहुत अच्छी बना, ये उनकी कारण डरिएगा मत, कोई नहीं इन दिनों अच्छे अच्छे नहीं छोड़ देंगे ऐसे निवेशन के पास मिले। ये जब तक संसार को फल मिलता है, संसार के भोग मिलते हैं, तब तक इसका भाग जागता नहीं। भाग भागे हर के राजी उनका सूर्य बंधन जगह हुआ वो नहीं सूर्य जाता,
इसलिए जहाँ का ऐसा रोग होता है भाई मलेरिया होगा तो कोई गरीब पड़ेगी पड़ेगी बना देना पड़ेगी और कोई अंदर में भर गया तो इसे खोलना ऑपरेशन करना पड़ेगा। दर्द होता है और ऑपरेशन सब तो नहीं होता है जो सारा वक्त पूर्ण ऑपरेशन होता है। जब इसके नाम महात्मा है जब संस्कृति बिगड़ जाती है तो भगवान का बड़ा ऑपरेशन होता है। बहुत भारी ऑपरेशन एक व्यक्ति में सारे समाज में सारे विश्व में ऑपरेशन सब जल जल हो गया सब भस्म हो गया आग में सब यहाँ हो गए भगवान का भगवत्ता के लिए ही होता है। तो हम लोग तो फिर भगवान फिर क्या होता है तो घर से जब निकल गया प्रयास करेंगे तो फिर वो हमारे किसी भक्त को पहुंच जाता है। पर भक्त ऐसे रास्ते होते हैं भगवान का ज्ञान अकिंचन प्रिय किंचन वित्ताय भगवान की स्थिति की पंक्ति में तो कहा महाराज आप निर्धन के धन है अकिंचन के व्यक्त है जिसके पास कुछ है उसके यहाँ अकिंचन विद्यमान भगवान को अपने धन में नष्ट रहता है सबवाला सब में नष्ट है अकिंचन बेचारा चाहे नष्ट है वो अपने भगवान में नष्ट है भगवान को नष्ट हमारे तुम हमारे और कोई हमारा नहीं जो फल जाता है भक्तों के पास भक्त अकिंचन प्रिय भक्त है तो वो अकिंचन प्रेरण होते हैं उन्हें आश्रय मिलता है और भगवत भाव की प्राप्ति होती है तब वो हमें पा जाता है भगवान रास्ता बताए। तो हम जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भक्ति करते हैं प्राय इसीलिए अधिकांश लोग कहीं हम चाहे नहीं उनका अपने को परम प्रेमी बनाने पर हमारे मन में छिपी हुई भोगा विलासा रहती है। वो भोगा विलासा जहाँ है वहाँ गोपी भाव का किसी कल्पना नहीं बनी सकती। गोपी भाव भोगा विलासा की सेवा को पुत्र में करके श्री कृष्ण सुखेच्छा। अब यहाँ अनोखी बात और आती है राधा भाव के बाद अनोखी बात और आती है। जो सुख स्वरूप है जो सच्चिदानंद घन है उसको सुखेंगे जिससे कल्पनीय ज्ञान की मालूम होती है। यही यहाँ का प्रेम का जादू है कि जो भगवान आत्मकाम है पूर्ण काम है नित्य परितृप्त है नित्य तृप्त है आत्मस्वरूप है स्वमहिमा में परिनिष्ठित है वो भगवान इन प्रेमियों की दी हुई चीज का रस लेने के लिए आकर हुए थे। ये विशेषता ये क्यों है कि वो बिना जानते लोग नहीं जानते। यही बात ज्ञानी मोक्ष चाहता है भक्त दर्शन चाहता है कर्मी अपने कर्मी का सच फल चाहता है वो भी तो भोग चाहता ही है। पर ये प्रेमी चाहते क्या है ये हमसे लेते रहे तो हम उनको देते रहे ये हम देते रहे। ये भगवान को देने वाले अगर जगत में कोई है और इनकी चीज की जिनको भूख लग जाती है ऐसे कोई है तो ये प्रेम है। लेकिन ये भगवान देखा भगवान के पास देने कुछ नहीं बोले हमको भी देवताओं क्या मिली वो भी तुम्हारे से नहीं हो सकते तुम्हें कहीं कृपा करो तो भगवान करें लेकिन चलो जैसे इस बार एक बार बात हुई थी बड़ी सुंदर बात है गोपी भाव की बात है। गोपी कर्म अगर भगवान कारण में कहें तो कैसे जाने किसी नहीं कारण हो तो कैसे जानेंगे। उसका जिस बात का ऋण है वो उसको चुकाएंगे तो नहीं पड़ेगा। उनका अर्थ क्या है किसी से में कोई चीज उधार नहीं वो चीज उसे देनी है ब्याज समेत वो मिथ्या तो उधार ली हुई चीज व्यवसाय भी ब्याज समेत पर ऋण करता है। अब गोपी ने क्या उधार लिया ध्यान दीजिए गोपी ने क्या ऋण लिया किसी से गोपी ने ऋण लिया कृष्ण का सुख कृष्ण को सुख देने के लिए गोपी ने सारा काम किया
और कोई काम इसका ही। तो गोपी को कृष्ण ने क्या दिया, क्या ऋण दिया? गोपी के द्वारा सुखी होने दिया। हाँ, गोपी के द्वारा किसी सुखी हुए, समझे? तो गोपी कहती है कि ये ऋण जो है, ये ऋण हमने दिया। श्री कृष्ण मानते हैं कि गोपी ने हमको ये ऋण दिया, हमको सुखी किया। कृष्ण कहते हैं कि गोपी ने हमको ऋण दिया, सुखी किया है, तो बदला में उतारे तो कैसे उतारे? उसको सुख दें, उसका सुख अपने सुख है। अपने अधिक सुख में, अपने उसके द्वारा अधिक सुखी हो तो पूर्ण करने की कल्पना है, और अपने अधिक सुखी होने में भी बना क्या चीज है? गोपी ने क्या कहा? गोपी कहती कि आपका सुख मेरा सुख है, और गोपी अपना सर्वस्व दे करके लोग तो लोग भोग मोक्ष सबका परित्याग करके श्री कृष्ण को सुखी करते हैं। तो श्री कृष्ण मानते हैं कि ये अंतर गोपी का ऋण है। उतारे उतरे कैसे? अपने भी सुख पाने देते हैं, और अपने सुख पर अधिक सुख पाने के लिए और बढ़ा। इसलिए भगवान कभी दिल के ऋण हो नहीं सकते। नित्य कर्जदार बने रहेंगे, उनके कर्जदार है ही। वो एक ने गाया बड़ा सुंदर सूरदास का याद नहीं कि भाई होते रहना, होते रमीना नित्य त्योहार। राजा से कहा श्री कृष्ण ने, शिक्षा को ठीक राज नहीं तो मन को नित्य त्योहार नहीं, होते रमीना नित्य त्योहार। एक आध दिन कभी किसी ने ऋण लिया हो और कहीं उसकी कोई संख्या हो तो उतार भी नहीं। अब श्री कृष्ण का जीवन है, ये और ध्यान में लेने की बात। जो प्रेममय श्री कृष्ण है, जो रसात्मक श्री कृष्ण है, उन कृष्ण का जीवन क्या है? वो काहे पर जीते हैं? उनके जीवन का आधार क्या है? तो स्कंद पुराण में आया कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा राधा। तो ये गोपी या राधा ये उनके जीवन का आधार है। प्रेममय जो श्री कृष्ण है, रसात्मक जो श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण का जीवन रहता है रस के आधार पर। रस में हो तो इसमें कहीं कहाँ से आए? और हम कहें कि समुद्र है तो समुद्र में पानी रहे नहीं तो समुद्र कहाँ से आया? वो तो फल हो गया। तो रसमय है, रसात्मक है, रसपूर्ण है। इसका अर्थ है कि उनके जीवन में रस भरा है। रस कहीं सूख जाए तो रसमय कोई कैसे रहेगा? रसात्मक कैसे रहेगा? और ये रस है गोपी, ये रस है राधा। इसलिए भगवान का जीवन गोपी के बिना रस के बिना रहता नहीं। तो जैसे प्रति श्वास में हमें वायु की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण के जीवन के प्रत्येक श्वास में, रसात्मक रसमय कृष्ण के जीवन के प्रत्येक श्वास में गोपी रस की आवश्यकता होती है। तो जो प्रत्येक श्वास में लेता रहे कैसे तो इस तरह से ले सकता, वो नित्य ऋणी रहता है। तो श्री कृष्ण नित्य ऋणी है, नित्य ऋणी अपने को मानते हैं। तो राधा क्या मानते हैं? दो विचित्र है, उनको ऐसे बंधाने की दृष्टि है। राधा के जीवन का एक दुख है, राधा अपने जीवन में सारे दुखों से अतीत है। एक दुख उनका कभी मिटा नहीं, और राधा चाहते थे सुख दे।